हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑफ वीकली टेस्ट पेपर। ओके, तो आप लोगों का कल टेस्ट पेपर था, आज उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ वीकली टेस्ट पेपर। ओके, तो जिसमें हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10 अर्थात साइंस विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर 1 इवोल्यूशन अर्थात जीवों का विकास। ओके, तो इसके हम लोग आंसर के बारे में जानेंगे कि जो वीकली टेस्ट पेपर का जो क्वेश्चन का आंसर क्या क्या है। ओके, तो जिसमें आप लोगों को समय 25 मिनट दिया गया था अर्थात 25 मिनट एवं पूर्णांक 15 नंबर का था। ओके, तो बिना देर किए चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोगों का क्वेश्चन था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला है सजातीय एवं समृद्धि लक्षण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा है एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता की कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए। तीसरा है कृत्रिम चयन प्राकृतिक चयन एवं अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। चौथा है कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। ओके, ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 है जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन समझ आ होगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन पहला है सजातीय एवं समृद्धि लक्षण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ओके, तो हम लोगों को इसमें सजातीय एवं समृद्धि लक्षण को क्या है उदाहरण सहित समझाना है। ओके, तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। सबसे पहले उत्तर करके लिखते हैं, उत्तर क्रमांक एक। ओके, तो चलिए सजातीय एवं समृद्धि लक्षण को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले सजातीय लक्षण को देखेंगे हम लोग। सजातीय लक्षण, ओके, तो जिसको इंग्लिश में होमोलोगस कैरेक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। होमोलोगस कैरेक्टर्स। ओके, सजातीय लक्षण जिसको इंग्लिश में होमोलोगस कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। ओके, अब चलिए समझते हैं कि सजातीय लक्षण क्या होता है। जीवों की उत्पत्ति एवं संरचना अलग जीवों की उत्पत्ति तथा संरचना में समानता रखते हैं लेकिन कार्य अलग होता है, इसे सजातीय लक्षण या होमोलोगस कैरेक्टर्स कहते हैं। सजातीय लक्षण किससे कहते हैं, तो जीवों की उत्पत्ति तथा संरचना में समानता रखते हैं लेकिन कार्य अलग होता है, इसे सजातीय लक्षण कहते हैं। ओके, तो चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि चमगादड़ का पंख, एवं सील का पंख। ओके, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सजातीय लक्षण के उदाहरण, जैसे कि चमगादड़ का पंख एवं सील का पंख। जैसे कि हम लोग सजातीय लक्षण की परिभाषा था डिफिनेशन से जानते हैं कि सजातीय लक्षण किसे कहते हैं, तो जीवों की उत्पत्ति तथा संरचना में समानता रखते हैं लेकिन कार्य अलग होता है, इसे सजातीय लक्षण या होमोलोगस कैरेक्टर्स कहते हैं। ओके, तो जैसे कि चमगादड़ का पंख एवं सेल का पंख। ओके, तो चमगादड़ का पंख एवं सेल का पंख दोनों की उत्पत्ति क्या है, समान पूर्वज से हुआ है अर्थात इस प्रकार से इसके उत्पत्ति में समानता रखता है किंतु इसके कार्य अलग अलग होता है। जैसे कि चमगादड़ का पंख का कार्य क्या होता है, इसका कार्य उड़ना होता है, जबकि सील का पंख का कार्य क्या होता है, तैरना होता है अर्थात इस प्रकार से सजातीय लक्षण को प्रदर्शित करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को सजातीय लक्षण समझ आया होगा। ओके, तो चलिए इसी प्रकार समवृत्ति लक्षण को देखते हैं कि समवृत्ति लक्षण क्या होता है। समवृत्ति लक्षण, ओके, तो इसको इंग्लिश में एनालॉगस कैरेक्टर कहा जाता है। ओके, तो समवृत्ति लक्षण जिसको इंग्लिश में एनालॉगस कैरेक्टर्स भी कहते हैं। तो समवृत्ति लक्षण किसे कहते हैं, तो जीवों की उत्पत्ति एवं संरचना अलग अलग होता है किंतु कार्य समान होता है, इसे समवृत्ति लक्षण कहते हैं। समवृत्ति लक्षण किसे कहते हैं, तो जीवों की उत्पत्ति एवं संरचना अलग अलग होता है किंतु कार्य समान होता है, इसे समवृत्ति लक्षण कहते हैं। ओके, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे कि तितलियों और पक्षियों के पंख। ओके, तो जैसे कि उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे कि तितलियों
और पक्षियों का पंख। ओके, तो जो तितली और पक्षियों का पंख क्या होता है, इसके कार्य की दृष्टि से समान होता है। तो तितली का भी कार्य क्या होता है, उड़ना होता है। पक्षियों का जो पंख का कार्य क्या होता है, इसका भी कार्य उड़ना होता है, परंतु इसके जो उत्पत्ति होता है वह अलग अलग होता है। था तितलियों का पंख क्या होता है, मुख्य रूप से इसके त्वचा से बनता है, किंतु जो पक्षियों का पंख वह किससे बनता है, इसके त्वचा से नहीं बल्कि इसके अग्र पैर अर्थात आगे के पैर के द्वारा बनता था। इस प्रकार से इसमें क्या है, विभिन्नता है किसके, इसकी उत्पत्ति में। तो इस प्रकार से एक दूसरे से समवृत्ति लक्षण प्रदर्शित करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को सजातीय लक्षण होमोलॉगस कैरेक्टर्स एवं समवृत्ति लक्षण एनोलॉगस कैरेक्टर्स समझ आया होगा कि सजातीय लक्षण एवं समवृत्ति लक्षण क्या होता है। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग याद रखना कि जो सजातीय लक्षण एवं समवृत्ति लक्षण होता है वह एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, अर्थात एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जाना कि सजातीय लक्षण क्या होता है, तो इसमें जीवों की उत्पत्ति तथा संरचना में समानता रखता है, लेकिन इसके कार्य अलग अलग होता है। ओके, चूंकि जो समवृत्ति लक्षण होता है इसके कार्य में समानता होता है, परंतु इसकी उत्पत्ति अलग अलग होता है। ओके, इसको समवृत्ति लक्षण कहते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे से क्या होता है, विपरीत होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पहला का आंसर समझ आ होगा कि सजातीय लक्षण एवं समवृत्ति लक्षण होता क्या। ओके, तो बिना देर के चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर क्रमांक 2। ओके, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं। इस समानता की कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए। ओके, तो क्वेश्चन हमको क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन हमको पूछा गया है कि एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, तो इस समानता के हमको कोई 3 प्रमुख कारण लिखना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 2 फ्लावर है अर्थात 2 फूल है। ओके, तो जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि दोनों क्या है, क्या क्या सिमिलरिटी के साथ क्या क्या समानता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इन दोनों पंखों में भी क्या है, 1 2 3 4 5 पंखुड़ी है, इसमें भी 5 पंखुड़ी है, इसका भी कलर सेम है, इसका भी कलर सेम है, और इसका भी स्ट्रक्चर अर्थात जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसका संरचनाएं भी सेम है, अर्थात दोनों में समानता है। अब चलिए इसमें डिस्कस करते हैं कि आखिरकार इसमें समानता क्यों है। ओके, तो पहला कारण यह होगा कि इसका उत्पत्ति क्या है, एक समान पूर्वज से हुआ है, अर्थात इसी वजह से एक कलर दिख रहा है एवं इसका स्ट्रक्चर भी समान है। ओके, और दूसरा क्या हो सकता है कि इसका जैसे कि संरचना भी देख सकते हैं, इसमें 5 पंखुड़ी है, इसमें भी 5 पंखुड़ी है। ओके, और तीसरा क्या हो सकता है कि इसका जो कार्य है वह समान होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फूल का कार्य क्या होता है वह सुगंध देना होता है, अर्थात इस प्रकार से इसके कार्य में भी समानता है। ओके, तो इस प्रकार से आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ होगा कि एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, समानता के कोई 3 प्रमुख कारण लिखे। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं। ओके, तो एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, समानता के कारण है, तो पहला है इन जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है। ओके, दूसरा आता है कि इनकी संरचना एक समान पाया जाता है, इनकी संरचना एक समान पाया जाता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से तीसरा है इनके कार्य में भी समानता होता है। तो ठीक इस प्रकार से क्या है, एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होता है। ओके, तो इसका कारण क्या है, तो पहला है इन जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है,
दूसरा इनकी संरचना एक समान पाया जाता है, तीसरा इनके कार्य में भी समानता होता है। जैसे कि आप लोग इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हो कि तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि इस फूल के द्वारा इसका उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुआ है दोनों का। ओके, इसकी संरचना में भी समानता है, जैसे कि इसका 5 पंखुड़े, इसका भी 5 पंखुड़े, जैसे कि यहाँ पर इसका बनावट भी देख सकते हैं। और तीसरा क्या होता है, इसके कार्य में भी समानता होता है, अर्थात दोनों का कार्य क्या है, सुगंध देना था, इस वजह से इसके कार्य में भी समानता है। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ होगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन थर्ड है, कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन एवं अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन एवं अनुकूलन क्या होता है। तो हमको कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन एवं अनुकूलन के बारे में बताना है। ओके, तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। उत्तर क्रमांक 3। ओके, तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं कि कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन एवं अनुकूलन के बारे में। कृत्रिम चयन, जिसको इंग्लिश में आर्टिफिशियल सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ओके, कृत्रिम चयन जिसको इंग्लिश में आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को कृत्रिम चयन समझ आ गया होगा कि कृत्रिम चयन क्या होता है। तो कृत्रिम अर्थात मानव के द्वारा, अर्थात मनुष्य के द्वारा। ओके, तो कृत्रिम चयन किसे कहते हैं, तो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले चयन को कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। तो कृत्रिम चयन किसे कहते हैं, तो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले चयन को कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। ओके, प्राकृतिक चयन, जिसको इंग्लिश में नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है, नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो चलिए प्राकृतिक चयन के बारे में समझते हैं कि प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है। जैसे कि प्राकृतिक अर्थात इसके नाम से स्पष्ट, प्राकृतिक अर्थात प्रकृति के द्वारा। तो प्रकृति के द्वारा होने वाले चयन को प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ओके, अब चलिए अनुकूलन के बारे में समझते हैं कि अनुकूलन क्या होता है। तो अनुकूलन, ओके, तो जिसको इंग्लिश में एडेप्टेशन भी कहा जाता है, एडेप्टेशन। ओके, एडेप्टेशन, ओके, जिसको अनुकूलन भी कहते हैं। अनुकूलन या एडेप्टेशन किसे कहते हैं, तो किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को ही अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। ओके, तो अनुकूलन या एडेप्टेशन किसे कहते हैं, तो किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। ओके, तो हमको इस क्वेश्चन में क्या है, केवल कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन एवं अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, अर्थात इसकी परिभाषा के बारे में अर्थात डेफिनेशन ही पूछा गया। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग इसको डेफिनेशन के बारे में ही बताना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली, ओके, तो मछली अर्थात मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित होगी। ओके, तो हमको इसमें बताना है कि जो कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति है वह कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। उत्तर क्रमांक 4। ओके, उत्तर क्रमांक 4। ओके, तो चलिए इसके आंसर के बारे में समझते हैं। ओके, तो चलिए इसको एक आरेख के द्वारा समझते हैं ताकि आप लोगों को इसका जो आंसर है वो अच्छे से समझ आ जाए। ओके, कुटुम्बसर गुफा। ओके, चूंकि कुटुम्बसर गुफा में क्या होता है, सूर्य की रोशनी नहीं आता, सूर्य की रोशनी नहीं आता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होता है, अंधेरा होता है। अंधेरा होने के कारण क्या होता है, मछलियों की आंख पर पतली झिल्ली का परत बन जाता है, पतली झिल्ली का परत बन जाता है, जिसकी वजह से उसको क्या होता है, मछलियों को
दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से वह उसी आवास में अनुकूलित हो जाता है। अनुकूलित हो जाता है, जिसके कारण वह अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया। क्वेश्चन क्या है कि कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। ओके, तो इसमें आप लोग आंसर याद रखिएगा कि कुटुम्बसर गुफा में सूर्य की रोशनी नहीं आता, जिसकी वजह से वहाँ पर अंधेरा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मछलियों की आंख पर पतले झिल्ली का परत बन जाता है, जिसकी वजह से उसको दिखाई नहीं देता और वह उसी वातावरण में अनुकूलित हो जाता है, जिसकी वजह से कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली की प्रजाति अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो कुटुम्बसर गुफा की कानी मछली है उसको अंधी मछली के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? तो इसका रीजन आप लोग याद रखिएगा कि कुटुम्बसर गुफा की मछली को अंधी मछली इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर को इस आरेख के द्वारा समझते हैं। ओके, तो कुटुम्बसर गुफा में क्या होता है, सूर्य की रोशनी नहीं आता, जिसकी वजह से वहां पर अंधेरा होता है, अर्थात इस प्रकार से उसी वातावरण में रहने के कारण मछलियों की आंख पर पतले झिल्ली का परत बन जाता है। इस वजह से मछलियों को दिखाई नहीं देता और वह उसी आवास में अनुकूलित हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, वह अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। ओके, तो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट आरेख के द्वारा बता दिया है। ओके, तो आप लोग इसको क्या सिस्टमेटिक तरीके से लिखिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है। ओके, तो हमको इसमें बताना है कि जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। उत्तर क्रमांक 5। ओके, तो इसमें हमको क्या बताना है, जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या क्या इसके बारे में हमको बताना है। ओके, तो चलिए इसको लिखते हैं, जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु। ओके, तो चलिए इसके समझते हैं कि जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। ओके, तो चलिए इसको क्या है, एक सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं। ओके, जो पहले है जैसे कि जीवों में विविधता। ओके, तो मैं आप लोगों को इसको कीवर्ड्स के द्वारा समझा रहा हूं ताकि इसको क्या है आप लोग आसानी से समझ सके। ओके, पहला आता है जीवों में विविधता, जिससे कि जीवों में क्या पाया जाता है, अर्थात जीवों में विविधता पाया जाता है, जिसके कारण उसके जीने की क्षमता में थोड़ी बहुत अंतर पाया जाता है। कोई कम जीता है, कोई ज़्यादा जीता है, किसी की कम संतान होते हैं, किसी की ज़्यादा संतान होता है। ऐसे जीव जिसके जीने की क्षमता अधिक होता है वह उस परिवेश में रहकर जीते हैं और एक लंबे समय के पश्चात एक नए प्रजाति के रूप में दिखाई देता है। ओके, ये क्या है, पहला जीवों में विविधता। ओके, इसका दूसरा पॉइंट होता है वह प्रजातियां। ओके, तो विश्व में प्रजातियों की रचना है वह एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। तीसरा है विविध जीव। ओके, तो विविध जीव की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। चौथा आता है जनसंख्या। क्या है जनसंख्या, तो किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नता होता है। इनमें से कुछ विभिन्नता होता है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। पांचवा आता है खास विभिन्नता। ओके, तो जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनमें कुछ खास विभिन्नता पाया जाता है जो कि एक जीव को दूसरे जीव से अलग करता है। ओके, तो ये ये विभिन्नता होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इस प्रकार से जो
और संतान पीढ़ी होता है वह जनक पीढ़ी से भिन्न दिखाई देता है और एक लंबे समय के पश्चात एक नए प्रजाति के रूप में दिखाई देता है। ओके, छठवां आता है लाभदायक भिन्नता। लाभदायक भिन्नता। ओके, तो जीवों में कुछ लाभदायक भिन्नता पाया जाता है जिनकी जो संख्या होता है समय के अनुसार वृद्धि होता है, अर्थात जीवों में लाभदायक भिन्नता पाया जाता है जिसके कारण उसकी जनसंख्या में समय के अनुसार वृद्धि होता है और पहले से मौजूद जीवों की प्रजातियों को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि लाभदायक भिन्नता वाले जीव क्या होता है समय के अनुसार अपने आप को ढालता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसकी जनसंख्या समय के अनुसार बढ़ता है। ओके, तो इस प्रकार प्रजातियों की आबादी में कम सा बदलाव होता है जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु समझ आया होगा। ओके, तो ये कीवर्ड्स है। ओके, तो इसके द्वारा आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं तो इस पूरे पॉइंट को कि जीवों के विकास के मुख्य बिंदु क्या है। ओके, तो पहला पॉइंट में आप लोग जीवों में विविधता को कंक्लूड करना, दूसरा में प्रजाति को, तीसरा विविध जीव, चौथा जनसंख्या, पांचवा खास विभिन्नता एवं छठवा लाभदायक भिन्नता। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग इस कीवर्ड्स के द्वारा क्या है इस पूरे पॉइंट्स को अच्छे से याद रख सकते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से भी इसको एरो की अर्थात रेखा चित्र के द्वारा भी याद रख सकते हैं, जैसे कि पहले में आता है जीवों में विविधता। ओके, तो इसको आप लोग आरेख के द्वारा इस प्रकार दर्शा सकते हैं। दूसरा आता है प्रजातियां। तीसरा आता है विविध जीव। चौथा आता है जनसंख्या। पांचवा है खास विभिन्नताएं। एवं छठवा आता है लाभदायक भिन्नता। ओके, तो इस प्रकार से क्या है ये कीवर्ड से ताकि क्या है आप लोग इस पूरे पॉइंट को अच्छे से याद रख सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ होगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को समय 25 मिनट का दिया गया था और आप लोगों का जो क्वेश्चन था वो 5 क्वेश्चन था और जो पूर्णांक था जो मार्क्स था वो 15 नंबर का था। ओके, तो आप लोग क्या है इस क्वेश्चन का आंसर का आप लोग मिलान करना और आप लोग आइडेंटिफाई करना कि आप लोगों ने कहाँ पर मिस्टेक किया या फिर उस गलती को क्या आप लोग सुधारना। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ होगा। ओके, तो एक बात इसमें आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आप लोगों को जैसे कि पॉइंट में डाल दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आरेख के द्वारा दर्शाया हूँ, जैसे कि वैसे आप लोग एग्जाम में मत करना। जैसे कि क्या है पहला है जीवों में विविधता, तो क्या है इस पूरे टॉपिक को क्या है पूरे से अच्छे से डिस्क्राइब करना है। जैसे कि जीवों में विविधता पाया जाता है, जीव जिसके कारण उसके जीने की क्षमता में थोड़ी बहुत अंतर पाया जाता है, तो किस प्रकार से क्या है इसको डिस्क्राइब करना, ना कि इस एरो की तरह लिखना। ओके, तो आप लोगों को समझने के लिए मैंने क्या है इस एरो के द्वारा समझा ताकि क्या है इसके पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रख कर क्या है इस पूरी जो सिद्धांत है उसको आसानी से याद रख सके। तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।